आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जब एससीओ में गए तो वहां पे रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन वो आए नहीं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि उधर अमेरिका को कॉलें कर रहे हैं, वो जवाब पैसे नहीं भेज रहे और रशिया वाले जो हैं वो मिलने नहीं आ रहे। हम सिर्फ उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जहां से कोई डॉलर की खुशबू आ रही हो, जहां से कोई पैसे आने की तवक्को, उस साइड पे हमारा झुकाव होता है। जयशंकर साहब ने कहा है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, तो वो बिल्कुल जब भी वो इस तरह की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली उनका इशारा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ होता है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। हम फिर और दुनिया हमसे अब इंगेज नहीं करना चाह रही। रशियंस हमें पनिश कर रहे हैं कि आप सियासत करते हैं हमारे साथ। जब इमरान खान साहब वापस आए थे और अमरीकियों को कॉलें करते हैं तो वो भी अब हमें लिफ्ट नहीं करा रहे। तो फिर ये किधर हम, ये डायरेक्शन क्या बनती है अगले चंद महीनों में, क्योंकि इस गवर्नमेंट का भी कुछ पता नहीं है कि कसूर इसमें आपका अब ज्यादा है। आप कहते हैं ना कि दुनिया पीछे हट गई है। आपने बड़ी अच्छी अच्छी गेमें खेली हैं, अफगानिस्तान से आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए, आपने चाइना की दुश्मनी भी बेचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस वक्त चीज ये हुई है कि इसमें बड़ा प्लेयर एक आ चुका है, भारत। तो ये ब्लंडर है इनके। देखें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में देखें इनको चाइना से भारत के रिलेशनशिप से लर्न करना चाहिए था कि वो आई टू आई भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ $67 बिलियन का ट्रेड कर रहा है चाइना भारत के साथ। 125 का 125 बिलियन का। यस सर, अनबिलीवेबल। और आप देखें कि और नेक टू नेक भी चल रहे हैं। सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जब एससीओ में गए तो वहां पे रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन वो आए नहीं। पहले वो इंतजार करते रहे बिलावल भुट्टो साहब, और जब बाद में फिर गैर रस्मी मुलाकात में उन्होंने कहा कि आप जनाब मॉस्को तशरीफ लाएं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि उधर अमेरिका को कॉलें कर रहे हैं, वो जवाब पैसे नहीं भेज रहे और रशिया वाले जो हैं वो मिलने नहीं आ रहे। इसका मकसद ये था कि फॉरेन मिनिस्टर मिलके जो आने वाले दिनों में समरकंद में सितंबर में मीटिंग होगी, जहां पे मोदी साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, शी पिंग होंगे, और उसमें ये सारी बड़े जो इनकी मीटिंग होगी, उसके लिए लाहे अमल तय करना था। हम सिर्फ उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जहां से कोई डॉलर की खुशबू आ रही हो, जहां से कोई पैसे आने की तवक्को, उस साइड पे हमारा झुकाव होता है कि ये रशियंस को इसलिए नहीं मिले कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, क्योंकि और उनकी बात में वजन नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त तो आपकी सारी गवर्नमेंट जो है वो वेंडी शर्मन की मिन्नतें तरले कर रही है, भाई पैसे पैसे पैसे। तो इन हालात में अगर वहां पे जाके अगर बिलावल भुट्टो साहब फुर्तियां दिखाते हैं तो इधर से सिग्नल आ जाना था भाई ये क्या हो रहा है। अब जो इसके बाद जयशंकर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने उसमें कहा है कि कोविड और यूक्रेन के बाद इशू, जो सप्लाई चेन के इशू चल रहे हैं और जो फूड शॉर्टेज, हंगर, उसके बारे में क्या करना है। बल्कि और जो मैं दोनों ने स्टेटमेंट दी है। जयशंकर साहब ने कहा है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, तो वो बिल्कुल जब भी वो इस तरह की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली उनका इशारा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ होता है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी, उनको भी किसी ने कहा यार वापस आके कुछ स्टेटमेंट ही छोड़ दो, तो जियो पे उन्होंने फरमाया है कि 2019 के बाद कोई पॉजिटिव डायलॉग करना बड़ा मुश्किल हो चुका है भारत के साथ। लेकिन इसमें जो सा मेरा जो इसमें जो टेक है सारे इस इवेंट में, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने जाके वहां पे पैसे ही जाया किए हैं एयरफेयर पे, और सारा ड्रामा जो आंट्राज लेकर गए हैं। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो किसी को दुनिया को बताए कि वेयर वो स्टैंड, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। खान साहब ने बड़े कैजुअल तरीके से कहा हमें अमेरिका को कॉल करनी चाहिए थी। देखिए भाजपा साहब ने कॉल क्यों की है, इनकी कॉल बनती नहीं। खान साहब तो $4-5 बिलियन आप दे दें, आपके बड़े बड़े रिच लोग हैं, आपके ससुराल जो है वो सारे, मेरा मकसद है इंग्लैंड के बहुत बड़ी मोटी सामी के। खान साहब जिस तरह आपने बड़े कैजुअल तरीके से कहा, मेहरबानी फरमाए। तो इन सर्कमस्टांसेस में मैं वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पाकिस्तान। बल्कि तरह हकीकत में सोच रहा था इनडायरेक्टली क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है। मेरी नजर में मैं सोच रहा था अगले दिन बैठ के कि बार बार टारगेट किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है सिर्फ इस्लामाबाद में, वाकई सिर्फ इस्लामाबाद में, वाकई ही वो सिर्फ उसकी हुकूमत इस्लामाबाद में रह चुकी है। जो सबसे खतरनाक चीज हो चुकी है
कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, मेरा मसला, डिवाइडेड है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी डिवाइडेड हो चुकी। अब जब एक मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ, जब भी मल्टीलैटरल फोरम पे जाते हैं तो बायलैटरल से मुलाकातें होती हैं। तो तार साहब, ना इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई, ना रशियन से बात हुई, तो आप क्या समझेंगे फिर ये? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आपके इंपॉर्टेंट नेबर है इंडिया, उसके साथ एनजी मुंह सुजा के हमने रखना है कि जनाब वो ना साढ़े नाल गल की थी, ते सोना ना गल नहीं की थी, और मेरी इतला के मुताबिक चोरी छुप के लेटर भी लिख रहे हैं इंडिया वालों को, कहें कि हाँ वो कोई बैक चैनल पे कुछ चीजें चलाना भी चाह रहे हैं, और जब मौका मिलता है तो मिलते भी नहीं है। डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना, ये क्या ईगो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है? चाइना और इंडिया जो है वो अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडिया है, इनका कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जहां पे दोनों कटे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म था एससीओ, उसको हमने जाया कर दिया। तो फिर आप नहीं समझते कि बिलावल साहब का दौरा जो है ताशकंद का और एससीओ का, ये ट्रिप जाया हो गया? तो ये ब्लंडर है इनके। देखें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में देखें, इनको चाइना से भारत के रिलेशनशिप से लर्न करना चाहिए था कि वो आई टू आई भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ $67 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं चाइना भारत के साथ। 125 का था सर, 125 बिलियन का। यस सर, अनबिलीवेबल। और आप देखें कि और नेक टू नेक भी चल रहे हैं। लेकिन हमारा देखें कि आप बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, बिल्कुल आप कोमे में चले जाते हैं, बिल्कुल ये ज्यादती। लेकिन मेरे जो नजर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है चीमा साहब, हमारी इन्हीं चीजों की वजह से, एक तो पूरी दुनिया को इस वक्त कोई पता नहीं है कि कम्युनिकेट किससे करना है, और उनको कोई पता नहीं। इसी तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कंफ्यूज्ड है कि कोई उनको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। देखे अगर मैं सोच रहा हूं बिलावल भुट्टो की जगह मैं हूं, कल आईएमएफ का क्या पता साथ कोई ऐसा शर्त आ जाए कि आपने फला कंट्री के साथ नहीं मिलना, तो आपको शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी। बल्कि मेरी जो इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन डीसी के लिहाज से ये थी कि इनके ऊपर दबाव है कि भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करें अपने। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि दे आर फेसिंग अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन साइड टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद इंडिया। डॉक्टर जयशंकर, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन, इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग देम और शेकिंग हैंड विद देम। देखे ना, मैं जयशंकर के 2 चीजें उन्होंने ट्वीट की हैं, टेररिज्म और हंगर। और इन दोनों चीजों में आप देख लेंगे पाकिस्तान कहां खड़ा है इस वक्त, क्या पोजीशनिंग है पाकिस्तान की। हंगर के हालात देख ले आप। आई वाज शॉक्ड कि आपके पाकिस्तानियों का करप्शन का पैसा भारत के लोगों से ज्यादा पड़ा स्विस बैंकों में। तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत तरक्की की है 1947 के बाद, लेकिन की लंदन में और दुबई में, अमेरिका में और कनाडा में। पाकिस्तान में नहीं की तरक्की उन्होंने सिर्फ बाहर तरक्की की। लेकिन इस वक्त आपका रुपया 250 का है और अफगानी जो है 255 का है, वहां भी स्मगल हो रहे हैं पैसे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता है सब लोगों को, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी तरक्की कर चुका है, हर इंसान के पास हाथ में स्मार्टफोन है, और शाम को वो सारी खबरें वगैरह सुन के, टिकटॉक वगैरह देख के, एक दूसरे को गालियां निकाल के, कोई 5-6 ट्वीट करके इमरान खान के हक में वो फिर सोता है। पाकिस्तान में करप्शन को अब मेरे ख्याल में इनको लीगल कर देना चाहिए। 2 गुजारिशात मैं हमेशा ये कहूंगा, अगर ये मुनासिब समझें। एक तो ये इदारों के अंदर जो करप्शन है उसको कमीशन का नाम दे दें और ये फिक्स कर दें। हम फिर और दुनिया हमसे अब इंगेज नहीं करना चाह रही। रशियंस हमें पनिश कर रहे हैं कि आप सियासत करते हैं हमारे साथ। जब इमरान खान साहब वापस आए थे और अमरीकियों को कॉलें करते हैं, तो वो भी अब हमें लिफ्ट नहीं करा रहे। तो फिर ये किधर ये डायरेक्शन क्या बनती है अगले चंद महीनों में? क्योंकि इस गवर्नमेंट का भी कुछ पता नहीं है। जिस तरह आज उन्होंने ब्लंडर फरमाया है कि अमेरिका से पैसे लेने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो अपना बहुत पैसा है। खुदा ना लो यार, कैसी बातें आप कर रहे हो? इनके एडवाइजर इस तरह के लोग इनको बैठ के बताते हैं यार खान साहब आप ये स्टेटमेंट देते हैं, तो ये आपका फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। और भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, रशिया और चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, आपका गुजारा सी पैक के बगैर इस वक्त नहीं है। आपको चाहिए था कि आपके पड़ोस में 2 बहुत बड़ी ताकतें जो फाइनेंशियल ऊपर बढ़ रही हैं बिजनेस के जरिए, चाइना और भारत, आपको चाहिए था दोनों उन पावर्स के उनसे सीखते कुछ कि हाउ दे आर अचीविंग देयर टारगेट्स। इस वक्त डॉलर भी कंट्रोल में नहीं, आपकी मुआशी सिलसिला भी कंट्रोल में, सियासत आउट ऑफ कंट्रोल। और जो सबसे ज्यादा ये है जो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि कसूर इसमें आपके अब ज्यादा है। आप कहते हैं ना कि दुनिया पीछे हट गई है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी गेमें खेली हैं, अफगानिस्तान से आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए,
आपने चाइना की दुश्मनी भी बेचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस वक्त चीज ये हुई है कि इसमें बड़ा प्लेयर एक आ चुका है, भारत। भारत ने अमेरिका को बता दिया कि वी कैन सर्व योर इंटरेस्ट बेटर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना। तो वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। नाउ यू हैव बिकम अ थर्ड व्हील। आपकी माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से आपको नुकसान हुआ है, इस वक्त यू हैव बिकम यूजलेस, और इस वजह से आप आपके डॉलर बार से बंद हो चुके हैं।